लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मताम्बरेशं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरु देव की नाई जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल बनावो जासु कृपा निर्मल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित देवी जपत पुरारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हृदय विराजत अवध बिहारी राम ही सुमिरिए नाई राम ही संकट सुनिए राम गुण गाम ही करहि न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश दोदायक फलचार सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान जय राम मौसम जननी ललित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विशंभव वीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम राम अमित गुण सागर साहि पावै कोय संतन सन जस किछ सुन्यो तुम ही सुनावै सोई सियावर राम जय जय राम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी का मेरा प्रणाम। जय सिया राम। देखिए श्री रामचरितमानस के अंतर्गत द्वितीय सोपान श्री अयोध्या कांड में आप राज रस रंग एक कथा का श्रवण कर रहे हैं, राजलीला का प्रसंग। अधिकार हो जाए हमारे पास तो हमें क्या करना चाहिए, और
उस अधिकार को यदि हम किसी को देना चाहें तो हमें किस प्रकार की कूटनीति अपनानी चाहिए, यह भी इसी प्रश्न से मिलता है। दशरथ जी महाराज ने इच्छा तो कर ली कि महाराज मेरे रहते रहते राम राजा हो जाएं, युवराज हो जाएं, लेकिन उसके मूल में उन्हें जानना चाहिए था कि यदि मैं इनको राज देने की इच्छा कर सकता हूं तो भाई कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते तो इस राज को ना देने की इच्छा करते हो। तो इस बात के लिए उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के पास गए और पहले गुरु जी को कहा महाराज वहां भी तो कोई इच्छा पूछी नहीं है, यहीं से त्रुटि होती चली गई बस। गुरु के सामने पहुंचे तो सही, लेकिन गुरु से ये नहीं पूछा कि मुझे करना क्या चाहिए। गुरु को ये बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं और आप मुझे आज्ञा दीजिए, बस त्रुटि यहीं से हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। दोष किसी को नहीं दे रहे, ना दशरथ जी को दोष दिया जा रहा, ना महाराज केकई को दोष दिया जा रहा और ना मंत्रा को दोष दिया जा रहा। दोष केवल परिस्थिति के अनुसार हम काम नहीं कर पाते उस परिस्थिति को दिया जा रहा है। बस गुरु के पास जाऊं और गुरु से ये कहूं कि महाराज मुझे ऐसा करना है तो आप मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए ना, तो गुरु कहे ठीक है ऐसे ऐसे करो आप, और यहाँ ये ना हो तो ऐसा कर लो। लेकिन हम सीधे कहते मैंने तो ये काम करने का निश्चय कर लिया और इस समय करना है मैंने, तो गुरु कहे करो भाई, सुदिन सुमंगल तब। लेकिन मेरा मन क्या कहता है, सुदिन वही होगा, अच्छा दिन वही होगा। मैं आज करना चाहता हूं राम को राजा, लेकिन गुरु कहते हैं दशरथ आज नहीं, सुदिन अच्छा दिन वही होगा, सुमंगल भी वही होगा। यानी मंगल मूल दिन जब वो होगा ना, मंगल मूल का इसलिए क्या कहा गया, ग्रह नक्षत्र जिसको पंचांग कहते हैं हम, तिथि वार योग नक्षत्र और करण, इन पांचों को पंचांग कहा जाता है। और ये पांचों जो है, जब ये पांचों अपनी अपनी जगह स्थित होंगे, शुभ शुभ स्थानों पर स्थित होंगे, जब उससे जो राजयोग बनता है, एक कुंडली में देखे तो 2500 से ऊपर योग बनते हैं भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये तो मोटे मोटे योग है कि जो देख पाते हैं लोग, कोई कुछ योग देख पाता, कोई कुछ लोग नहीं, तो लाखों में योग बनते हैं। उन्होंने कहा इसीलिए भाई तुमने कुछ पूछा नहीं मेरे से, तुमने कह दिया कि मैं करना चाहता हूं, और लेकिन मैं तो ये कहता हूं क्योंकि मैं गुरु हूं। आपने मुझे कहा कि भाई मैं वेद आदि को जानता हूं, गुरुकुल में शिक्षा देता हूं शिष्यों को, तुम्हारे पुत्र भी मेरे अनुगमन में खड़े हैं, लेकिन उसी को विचार करके मैं एक बात कहता हूं मात्र, कि अच्छा दिन वही होगा, अच्छा मंगल का समय वही होगा, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई युवराज, जब राम राजा हो जाएंगे। मेरी भी मनोकामना है कि राम राजा हो जाएं। क्यों, मेरे पिता ने पहले ही कहा था कि चले जाओ वहां पर और उसके पुरोहित बन जाओ, लेकिन मैंने क्या कहा था, मैं नहीं बनता पुरोहित। बोले तो पुरोहित क्यों नहीं बनोगे, महाराज ये काम बड़ा अच्छा नहीं है। अच्छे का मतलब ये नहीं कि पुरोहित करना कर्म छोड़ दोगे, पुरोहित कर्म का ये होता है, कल भी चर्चा चल रही थी शाम को, कि पुरोहित का मतलब ये होता है यदि कोई आप काम करते हो और उस पुरोहित ने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा काम कर लो, ना पहले तो चले गए कि हाँ मैं ही करूं, लेकिन यदि उसमें कुछ आपने न्यूनता रख दी तो उसका भार सारा का सारा उस पुरोहित को बोलना पड़ता है। इसलिए या तो हम पूछने जाए नहीं भाई, और यदि पूछने चले जाएं तो फिर जो उसने बताया उसको यथावत करने का प्रयास करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। गुरु से दीक्षा ले ली, 21 मालाएं बता दी, महाराज जी इसमें कुछ थोड़ा सा और हो जाए, कुछ संशोधन सा हो जाए, कोई बात नहीं, आप 15 माला कर लेना। इसमें भी माला थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, बोले भाई 4-5 कर लेना जितनी तुमसे हो। बोले महाराज सुबह जल्दी जल्दी रहती है, भाई राम का नाम ले लियो बस, श्री राम जय राम जय जय। तो उन्होंने कहा गुरु तो एक साधन बता देगा कि भाई तुमने ये करना है, लेकिन हमारी निष्ठा कितनी होनी चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा महाराज मैं राम को राजा करना चाहता हूँ, मैं आगे इसकी नींव रखना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा बेगी करिए निर्भर, जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर दो, क्योंकि तुम्हारी जल्दी है ना। यहाँ सूक्ष्म भाव ये था कि दशरथ जितना जल्दी हो तुम अपनी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि अच्छा, क्योंकि भाई अब राजा तुम हो,
तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मेरे लिए तो मैं तो पुरोहित हूं, मैं तो चाहता हूं कि परिवार चलता रहे, कुल चलता रहे। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि मेरे यजमान के पास समय कम है, तो भाई मैं तो अच्छे मन से तो बात नहीं कह सकता। तो जितनी जल्दी हो तुम्हारी इच्छा हो वो काम करने का प्रयास करो। लेकिन फिर भी कहता हूं, अच्छा काम वही होगा, अच्छा दिन वही होगा जब राम राजा हो जाएंगे। युवराज नहीं होंगे, जब राम राजा हो जाएंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहु राम होई चित चेता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं भगवान शंकर की कृपा ने सारा काम सुधार दिया है। विवाह प्रसंग में आना था, भगवान शंकर की कृपा के बिना, उनकी पूजा के बिना इस संसार में कोई लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता। वहां इन दोनों के बारे में कहा है, इन सम काहु न शिव अवराधे। इनके समान संसार में किसी ने भगवान शंकर की पूजा ही नहीं करी, क्योंकि जिनके पुत्र और पुत्री के रूप में माता जानकी और भगवान राम का अवतरण हो गया। तो शंकर से मांगो तो यही मांगो कि हमारे पुत्र राम समान हो, हमारी संतान जो है, हमारी कन्या जो है वो सीता के समान हो। क्यों? उसी सीता पर गर्व करके जनक जी महाराज ये कह सकते हैं, पुत्री पवित्र ये कुल दो। आजकल का समय नहीं कि पिता की गर्दन ही नीची हो जाए, लेकिन वो कि जिसने अपनी पुत्री से ये तक नहीं पूछा कि इस वनवास में तेरी स्थिति क्या है। वहां जाकर भी कहे, पुत्री वन में बैठी है बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के, लेकिन पिता जाकर कहते थे तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। ऐसी संतान के लिए बीज डालिए। श्री राम जय राम जय जय राम। कि गर्व संतान को नहीं हो, गर्व अपने आप को। तो ये भगवान शंकर की पूजा का फल है। अब यहाँ ये नहीं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहो, पूजा करते, ऐसे ये पूजा नहीं है वो शंकर की। जो पार्वती ने हट कर लिया, सती ने हट कर लिया और भगवान शंकर चुपचाप बैठे रहे, हरी इच्छा कह दीन दया। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्य दास नहीं होई। और कहते हैं ना कि भाई जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रदान विश्व करी राखा। जो राम जी के मन में है वही होगा भाई संसार में। राम का मन क्या कहता है? राम का मन कहता है जो आपकी परिस्थितियां हैं, यदि आप परिस्थितियों को देखकर समझ जाते हो, अच्छे काम करते हो, यदि आपकी परिस्थिति में आप रास्ता निकालने में समर्थ हो जाते हो, तो आप राम का चिंतन करते हो। लेकिन यदि उन परिस्थितियों में फंसकर रह जाते हो तो फिर राम का चिंतन नहीं होता है। तब उन्होंने कहा, महाराज मैं करना चाहता हूं। तो दशरथ जी महाराज ने कहा, बेगी विलंबन करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुबराज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। तो जितना जल्दी हो तुम करो, तुम्हारे पास समय कम है। ये वो डॉक्टर हैं, दवाई तो देंगे, लेकिन दवाई के पास ये कह देंगे जितनी जल्दी हो इस दवाई को खत्म कर दो भाई। कुछ लोग होते हैं ना, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मुझे ये बीमारी है वो बीमारी है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, लो दवाई ले लो। अब वो कह देता है कि तुम्हें दूध में लेनी है, मुझे तो दूध अच्छा नहीं लगता महाराज। कहते पानी में ले लियो भाई। बोले महाराज पानी के साथ थोड़ा ना कड़ी भी हो जाती है, चीनी मिला के पी लियो। ऐसे लोग कभी भी अपने रोग की निवृत्ति नहीं कर सकते। दशरथ जी महाराज गए तो दशरथ जी महाराज ने कुछ अपना सिर्फ रोग बता दिया कि मेरा रोग है, मैं राम को राजा देखना चाहता हूं। और यदि ये रोग उत्पन्न ना होता तो भाई ये सारा प्रकरण ही ना होता। श्री राम जय जय राम। जब किसी व्यक्ति को रोग हो जाए ना, तब पता लगता है कौन उसकी सेवा करेगा, कौन उसको दवाई देने में कोताही नहीं बरतेगा। अब कोरोना आया था ना, लोगों ने क्या किया, किसी माँ को खांसी भी हो गई, किसी के बाप को खांसी भी होगी, तो ऊपर वाले कमरे में क्या दिया कि तुम वहां बैठ जाओ, और थाली भी गेट के नीचे से सरका देते थे महाराज। ऐसी स्थिति भी रही है। ऐसे ही रोग में ही पता लगता है, दशरथ जी महाराज को रोग है, मैं तो राम को राजा करूंगा ही करूंगा। गुरु से परामर्श नहीं लिया, गुरु को जाकर सीधा का सीधा बता दिया कि मैं तो राम को राजा करना चाहता हूं। ये रोग ही है। क्योंकि रोग की निवृत्ति कब होती है? एक विचार करना, रोग की निवृत्ति कब होती है? जैसे बुखार होता है ना, 64 प्रकार के बुखार होते हैं।
अभी तो 3 ही 4 चले हैं महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और इन बुखारों का जो वर्णन करने वाले हैं भगवान शंकर ही हैं। पार्वती को सुनाया ये कि हे गिरजा, ये जितने प्रकार के रोग होंगे ना संसार में, ये संसार में कब चलेंगे? जब जीव धीरे 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 भगवान की भक्ति को छोड़ता चला जाएगा, जब ये संसार में बढ़ने लगेंगे। अभी तो 2 ही रोग ऐसे, 2 ही बुखार ऐसे हुए कि जिसमें हमारा संसार उथल पुथल हो गया। तो आगे जब 64 होंगे, तो 64 में चलेंगे तो फिर पता नहीं क्या स्थिति होगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सत्कर्म करना हो तो उतना कर लीजिए, लेकिन सत्कर्मों में फंसना नहीं है भाई। कुछ लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि हम पुण्यों को इकट्ठा करते चलेंगे, हम पुण्यों को इकट्ठा करते चलेंगे। किस लिए करना है पुण्य को इकट्ठा भाई? जब मेरी मानस कहती है कि राम जी किसी के पुण्य को ग्रहण नहीं करते, किसी के दोष को ग्रहण नहीं करते, तो हमें तो राम को प्राप्त करना है ना। तो हम गुण पुण्य और दोषों को क्यों ग्रहण करते चले? जब मेरे राम नहीं ग्रहण करते तो मैं क्यों ग्रहण करता चलूं? जब मेरे कृष्ण इस धरा धाम पर शरीर धारण कर कर वो किसी एक के नहीं होते, तो मैं किसी एक का क्यों हो जाऊं भाई? कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं परिवार जोड़ दो, लेकिन वो परिवार में रहते हुए अर्जुन को शिक्षा देते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फल स्पृहा। मैं सारे काम करता हूं लेकिन उन कर्मों की आसक्ति में नहीं फंसता। जब वो आसक्ति में, जब हमारा आदर्श आसक्ति में नहीं फंसता, तो हमें क्यों आसक्ति में फंसना चाहिए भाई? जब वो लाभ दिखाता है तो हमें कौन सा लाभ लेना चाहिए? लाभ की किछु हरि भक्ति समाना। इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है केवल हरि भक्ति के अलावा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिस प्रकार से वो रखे उस प्रकार से रहना अच्छा भाई। जब जाओ जल्दी करो जो तुम्हें करना है, लेकिन मेरा मत कहता है कि राम अच्छा दिन वही होगा, अच्छा समय वही होगा जब राम राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे। और देखो दशरथ जी महाराज ने राम को राजा करने का प्रयास किया, लेकिन घटनाक्रम कैसा घटा है? पूरी की पूरी अवध भयावन ही लगती है। जितना वैभव, जितना ऐश्वर्य, जितना इसका जितनी इसकी शौर्यता थी, जितना इसकी सज्जनता थी, वो सब चली जाती है। लेकिन इस सज्जनता को रखने के लिए भरत जी महाराज का आगमन हो जाता है। और उन भरत जी, इसीलिए भाई जब धर्म की ध्वजा बिखरने लगती है तो संत महात्माओं का आगमन होता है। जब अपने जीवन से ये लगे कि हाँ मैं धर्म से च्युत हो रहा हूं, मैं धर्म के पथ से भ्रष्ट हो रहा हूं, तो महात्माओं की शरण में चले जाओ, संतों की शरण में चले जाओ, तब सत्संग की शरण में चले जाओ। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम। तो भाई अपने धर्म की ध्वजा को भी डांटे रहो। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीर्ति विमल पताका। संत ऐसे दृढ़ होते हैं जो उस पताका को धारण किए। संत ही है, महात्मा ही है, भक्त ही ऐसे हैं, भगवान के अनुरागी ही ऐसे हैं जो हमारे धर्म को भी बचा सकते हैं और हमें भी बचा सकते हैं। इसलिए पकड़े रहिए भाई संत चरों की, बंदे ते महापुरुष चरणारविंदम। उन महापुरुषों के चरणों में पड़े रहिए। अब चरणों में पड़े रहने का मतलब ये नहीं कि भाई उनके चरण पकड़ते रहो दिन, नहीं। वो महात्मा जिस चीज का आदेश करे उनको करते रहिए। धर्म के जो वो लक्षण बताए उन धर्म को उस रंग पर चलते रहिए। भक्ति के 64 अंग, हमें पता ही नहीं भक्ति होती क्या है, और हम भक्ति भक्ति भगत भगत कहते रहते हैं। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे ही। ऐसी दुआ नहीं कहती हमारा, इनके पद वंदन किए। ये 4 हैं और इन चारों के वंदन करने हैं। इन 4 से ही 64 की उत्पत्ति है, इन चारों में ही 64 की अनुरक्ति है। जब इन 4 के चरण पकड़ लोगे, जब इन 4 को अपने जीवन में ले आओगे, तो 64 के 64 अंग किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आ ही जाएंगे।
श्री राम जय जय राम। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीश तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए, मंगल भवनी अमंगल हारी। मुदित महीपति मंदिर आए। अब गुरु जी ने कह दिया जाओ जाओ जल्दी जाओ, जो तुम्हें करना वो करो। और प्रसन्न हो गए दशरथ जी महाराज, हाँ मैंने तो, गुरु ने मेरे को कह दिया काम करने के लिए और मैं तुरंत चलता हूँ। वे प्रसन्न होकर आ जाते हैं, दीक्षा लेने के लिए भाग लेते हैं। बस हाँ इतनी भीड़ है तो मेरा भी नंबर आ जाए, मैं भी दीक्षा ले लूं। और तुरंत वहां से घर पे आ जाते हैं प्रसन्न होकर। लेकिन घर पे आकर जो पता लगता है कि भाई इतनी माला करनी थी, कितना समय लगता है इतनी माला करने में, फिर ही हो जाता है। इससे तो ठीक था महाराज वो 4 माला देता, मैं वहां चला जाता। ऐसे भी देखे हैं भाई जो कहते कि इतना समय नहीं लगना, मैं इतना समय नहीं दे सकता भगवान के भजन में। अरे महात्माओं ने कहा ये माला तो आपको एक साधन दिया गया कि आपकी रति हो जाए इसमें, क्या आप उसको एक निष्ठा बन जाए, आपकी एक आपका अभ्यास बन जाए, अभ्यास योग युक्ति में अभ्यास बन जाए आपका। कृष्ण जी ने तो यही कहा अभ्यास से, हे अर्जुन ये जो काम बता रहा हूं ना तुझे, ये ऐसे ही नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए, और अभ्यास से तू कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो फिर उन्होंने कहा मुदित महीपति मंदिर आए, वहां उस समय उसको मंदिर कहा। जिस महल में दशरथ जी महाराज आए, अभी तक वो महल था, लेकिन जब गुरु की आज्ञा ले आए, गुरु से सम्मति लिया है कि ठीक है करो काम, तो फिर मंदिर। क्यों मंदिर में हम कब जाते हैं? जब हम दुखी होंगे ना तब हम मंदिर में नहीं जाते। हम तो कह देते भाई मेरे जीवन में बहुत दुख आ गया तो भगवान के चरणों में चल, वास्तव वो मंदिर जाना नहीं है। मंदिर में तब जाओगे जब भक्ति की खोज करने के लिए जाओगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देख जह तह अगणित सौदा। जब आप भक्ति के लिए प्रवेश करोगे, जब आप भक्ति मार्ग पर चलोगे, और जब वहां चारों तरफ आप विकार देखोगे अपने, वहां मंदिर देखोगे भाई। नहीं तो ऐसा मंदिर तो हमारे मन में है ही, मन मंदिर है कहाँ जाना और बाहर है, मन मंदिर काशी जाना कहाँ। उन्होंने कहा दशरथ जी महाराज जब ले आए, वहां से आज्ञा ले आए और फिर अपने महल में आए, तो उसको गोस्वामी जी ने मंदिर कहा। और उस मंदिर में जब प्रवेश किया, क्यों अब राम को राजा करना चाहता हूं, और राम राजा होंगे तो भक्ति रूपी माता जानकी तो स्वयं ही राजा रानी हो जाएंगे महाराज। तो दशरथ जी का इतना प्रेम राम जी पर नहीं जितना जानकी जी पर है। राखूं नयन पुलक पलक की नाई, इनकी इस प्रकार से संभाल करना जैसे कि पलक नेत्रों की संभाल करते हैं। तो उन्होंने कहा सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और अपने सचिव सुमंत्र जी महाराज को बुलाया। सुमंत्र जी महाराज सचिव के साथ साथ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमंत्र जी महाराज सचिव के साथ साथ दशरथ जी महाराज के मित्र भी हैं, पिता तुल्य हैं, वो राम जी मानते हैं उनको। उन सुमंत्र को बुलाया कि मुझे अच्छी मंत्र, और यही सुमंत्र है जब दशरथ जी महाराज उस कोप भवन में पड़े होंगे तब जाकर के कई को धमका देंगे महाराज जी। श्री राम जय जय राम, जब जाकर के कई को समझाएंगे ये कि जिस प्रकार का चरित्र तेरी मां का था उसी प्रकार का चरित्र तेरा है। यही है मात्र एक को कई को धमकाने वाले। दशरथ जी महाराज भी धमका नहीं पाए, उलाहना देते हैं दशरथ जी महाराज, लेकिन धमकाने वाले सुमंत्र जी महाराज हैं। जिस प्रकार का चरित्र तेरी मां का था ना उसी प्रकार का चरित्र तेरा है। बोलो कौन सा चरित्र था? जो कैकेयी के पिता थे, इनकी कैकेयी की मां, इन दोनों में एक दिन एक घटना घटती है। कैकेयी के पिता जो हैं वो पशु पक्षियों की भाषा जानने वाले थे, और 2 पक्षियों को उन्होंने बातें करते हुए सुन लिया और वहां बड़े हंसने लग जाते हैं। और कैकेयी जी की माता जो है वो उनसे पूछने लगती हैं आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बताने वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने हठ ठान लिया कि मुझे तो सुननी ही है।
बोले तुम कुछ भी कर लो, मैंने बताना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लायक है ही नहीं ये बात, तुम्हें बतानी ही नहीं है। लेकिन वही 3 था, बोली यदि नहीं बताओगे तो मैं घर छोड़कर चले जाऊंगी। तो महाराज के पिताजी ने क्या कह दिया, चली जाओ। और चली जाती, उस दिन के बाद घर नहीं आती। और वही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तेरी माँ ने तेरे पिता की बात का आदर नहीं किया, इसी प्रकार से तूने अपने पति की इच्छा का आदर नहीं किया, तूने भी उसके साथ हाथ उठाना है। और वहीं इन्हीं कैकेयी को जब दुर्वासा ऋषि आए तो इन्होंने अपने उल्टे हाथ से कमंडल उठाकर उनको दिया, तो इनकी जो 2 उंगलियां थी वो वज्र के समान कठोर हो गई थी उनके आशीर्वाद से। श्री राम जय राम जय जय राम। और उन्होंने अनेकों प्रकार से कोई यही सुमंत्र राम को उन्हें छोड़कर आएंगे, यही सुमंत्र दशरथ जी महाराज के सामने अपने उस भाव को प्रकट करेंगे कि दशरथ जी आप तो यहाँ लेटे लेटे राम जी के प्रति चिंतित है, लेकिन मेरी दशा क्या होगी, मैं छोड़कर आया हूँ। और जब मैं छोड़कर आ रहा था तो मैं तमसा के तट पर बैठ गया था कि मैं मेरे राम को छोड़कर आया हूँ, मैं प्रवेश कैसे करूंगा महाराज। ये वो सुमंत्र हैं जिसने राम जी के अंतिम पड़ाव, जो वन का अंतिम पड़ाव था, उस पड़ाव को छोड़कर इस अयोध्या से उस वन तक का सारा प्रकरण अपनी नेत्रों से देखा है। यदि किसी के प्रति चिंतित हो, किसी के मित्र बनो, तो इस प्रकार के मित्र बनो कि इसके दुख सुख के साथी बनो भाई। और इन्हीं सुमंत्र से जब दशरथ जी महाराज लेटे हुए वापस आए तो किसी से नहीं पूछा दशरथ जी महाराज ने, गर्दन तक नहीं उठाई पूछने पर। लेकिन जब इस सुमंत्र का पता लगा कि सुमंत्र आए हैं, पूरी की पूरी प्रजा लौट आती है कि रथ आ गया है, कभी राम वापस लौट कर आ गए हो। और दशरथ जी महाराज ने जब सुना कि सुमंत्र आ गए, तब अपनी गर्दन उठाई है कि सुमंत्र बताओ कहाँ राम जानकी, कहाँ है लक्ष्मण। तो ऐसा भाव होना चाहिए कि भाई राम के प्रति तो वो राम कितने सज्जन नहीं होंगे, कितने मर्यादित नहीं होंगे वो राम, कि जिससे दासों को भी जिसको छोड़कर दुख होने लग जाता है। अरे जिसके जाते जाते तो महाराज वहां पशु पक्षी भी रोने लग जाते हैं, ऐसे राम है मेरे भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तब सुमंत्र जी महाराज आते हैं, वो सारे सचिव और आदि जो सेवक हैं वो सभी आ जाते हैं और कही जय जीव शीश तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। जय जीव कहा उन्होंने। जय जीव के 2 अर्थ होते हैं भाई। जय का मतलब यदि राज वचनों में हम देखें तो इसका मतलब होता है जय जीव, ये महाराज आपकी सदैव जीव हो। कुछ महात्मा इसको कहते हैं सामान्य अर्थ है, किसी का आदर सूचक शब्द है। लेकिन जीव का मतलब क्या होता है, यदि हम ज्योतिष में देखें तो जीव का मतलब होता है बृहस्पति, यदि हम अध्यात्म में देखें तो जीव का मतलब होता है आत्मा, और यदि हम सामान्य रूप में तो देखें तो जीव का मतलब होता है जो सामने बैठा हुआ है। तो जय जीव, सामान्य रूप में जो सचिव आए तो उन्होंने आकर जय जीव कहा कि महाराज आपकी सदा जय हो, और प्रसन्न भी है। वैसे अध्यात्म रूप में कहा कि महाराज आपके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, आपके अंदर जो बैठी हुई आपकी आत्मा है, उसको प्रणाम हो, क्योंकि राजा में हम भगवान का प्रतिबिंब देखते हैं, इसलिए आपके अंदर बैठा हुआ प्रतिबिंब रूप में, अंश रूप में जो परमात्मा, उसको प्रणाम है। और दूसरा जो ज्योतिष की बात है, यदि उसके हिसाब से देखें, क्योंकि कुछ सचिव ऐसे होते हैं जिसको पद मिलता है, जो जिसको राजगुरु कहा जाता है ना, वो भी एक पद ही है, सचिव का ही पद है वो। तो वो क्या देखते हैं, वो ज्योतिषाचार्य क्या देखते हैं उनमें, वो ज्योतिषाचार्य देखते हैं कि आप इस राजगद्दी पर बैठे हुए तो आपके अंदर अत्यंत बुद्धिमता है, आपने सभा बुलाई है। तो इसी प्रकार से तीनों रूपों में महाराज उन्होंने कहा कि जय जीव, कही जय जीव शीश तिन नाय, तीनों ने शीश नवा दिया। भाई राजा है तो भी शीश नवाना पड़ता है, उसमें हम परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं तो भी उसके शीश नवाना पड़ता है, और यदि हम उसमें बुद्धिमानता को देखते हैं तो भी शीश नवाना पड़ता है भाई। तो तीनों ही रूपों से दशरथ जी महाराज का वंदन किया, उनको शीश नवाया, उनको प्रणाम किया, भूप सुमंगल वचन सुनाए। और फिर वहां कहा, तब राजा भी प्रसन्न हुए। पहले तो प्रसन्न थे ही थे, लेकिन अब देखा कि सचिव भी प्रसन्न होकर आए हैं, उन्होंने भी आदर किया है, तो राजा ने और प्रसन्नता पूर्वक वो वचन कहे, भूप सुमंगल वचन सुनाए, जो 5 ही मत लागे नीका। भाई यदि
पंचों को मत अच्छा लगता है। यहाँ पंचायत तो नहीं हो रही, लेकिन हम अध्यात्म में देखें, जब हम पूजा करते हैं हमारे यहाँ पंचदेव का विधान है। गणेश, गौरी, भगवान शंकर, सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, ये पंचदेव हैं। इन पंचदेवों का हमारे यहाँ नित्य पूजन बताया गया है। यदि इन पंचदेवों की भी कोई उपासना कर लेता है नित्य नियम से और निष्ठा के पूर्वक प्रतिदिन कोई गृहस्थी करता है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती है, उसकी गृहस्थी ठीक चलती है, उसके घर में संतोष रहता है, उसके मन में भी मानसिक शांति और बुद्धि में मानसिक शांति रहती है। तब उन्होंने कहा जो पांच ही मत लागे नहीं का, और इसमें पांच एक और चीज बताए, पंच महाभूत, और पंच महाभूतों के पंच देवता अधिष्ठाता जो हैं, पंच दिक्पाल भी बताए, पंच लोकपाल भी बताए, और महाराज यहाँ पर राजा के जो पांच अंग, उन पांच अंगों को भी बताया गया। तब उन्होंने बात कही कि महाराज ये जो पांच ही मत लागे नहीं का, चार अंग तो राजा के होते हैं, पांचवा अंग स्वयं राजा होता है। इसलिए उन्होंने कहा यदि पांचों को अच्छा मत लगता है तो आपके समेत, क्योंकि मेरा तो एक वोट है लेकिन आपके तो 4 वोट है, तो आपका बहुमत होगा, तो मेरी तो सम्मति है ही राम बनाने में। एक प्रजा से देख तो लूं कि भाई लोग क्या चाहते हैं, मेरी सेना क्या चाहती है, मेरे मंत्री क्या चाहते हैं और मेरा परिवार क्या चाहता है, तो मैं देख लूं, सबका मंतव्य देख लूं मैं जानकर। तो उन्होंने कहा महाराज करो हर्षि ही राम ही टीका, यदि आप सभी को अच्छा लगे, आप सभी का मत उचित हो, तो वह मैं राम जी को राजा बनाना चाहता हूँ, युवराज पद देना चाहता हूँ। अब बताइए, अब वो तो जो प्रजाजन थे, जितने सचिव थे, उनके मन में तो पहले ही ये पौधा उत्पन्न हो गया था कि हम राम को राजा रूप में देखें, क्योंकि सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश, आप अचत जुबराज पद राम ही देव नरेश। पहले ही दोहे में कहा ना, क्या अयोध्या कांड शुरू होते ही गोस्वामी जी ने बात कह दी कि पूरी की पूरी प्रजा तो ये चाहती है कि राम जी को दशरथ जी महाराज जीते जी युवराज कर दें, और जब युवराज कर दें तो वहां पर बताया कि भैया आपको यदि अच्छा लगे तो मैं राम जी को आज ये तिलक करना चाहता हूँ, युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ। तो मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बिरऊ परेऊ जनुपान। जब मंत्रियों ने इतनी बात सुनी, मंत्री का मतलब जो मंत्रणा अच्छी देता हो, जो मंत्र प्रदान करता हो, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। विभीषण ने जो मंत्र दिया, राम जी को कहा, मंत्रणा जो दी, लेकिन कहते मंत्र नहीं है लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। अच्छा नहीं लगता। जरूरी नहीं कि भाई यदि किसी को कोई मंत्र दिया जाए या किसी को कुछ बात बताई जाए तो उसको मान ही ले, किसी को कोई रास्ता बता दिया जाए, रास्ते पर चलने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन रास्ता तो संसार में सभी को दिखाना होता है, और दिखाएगा कौन? जो गुरु है, जो उस मार्ग पर चले हैं। विभीषण जी महाराज को पता था, देखो रामा दल के जितने लोग थे उनको किसी को नहीं पता, लेकिन उनका प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल दी, ये जो समुद्र है तुम्हारा कुल गुरु है, कहीं उपाय विचार तुम चले जाओ, गुरु के शरण में जाओ। तो वहां लेकिन लक्ष्मण जी महाराज को मत नहीं पाया, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज पहले क्या कह के आ चुके हैं, मात पिता जानो नो देवा। महाराज मैं तो किसी को कुछ नहीं जानता, मोरे सबई एक तुम स्वामी, तीन बंधु और अंतर्जामी। मैं तो केवल एक परमात्मा को जानता हूँ, मैं संसार में किसी को जानता ही नहीं। लेकिन राम कहते हैं कि भले ही मुझसे जुड़े रहो, लेकिन अपने गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी गुरु पद पर आसीन हो जाए तो उस गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। तो वहां 3 दिन बिता दिए गुरु जी के पास, लेकिन पसीजते नहीं। और फिर कहा यदि कोई गुरु के मतलब भी तो होते हैं, गुरु का मतलब एक भारी भी हो जाता है। जब किसी की बहुत अनुनय विनय करते चलोगे ना तो बहुत भारी हो जाता है वो मतलब उसमें बहुत ज्यादा मान की भावना आ जाती है। तब राम कहते हैं बोले राम सको तब बैबिन हो ही न प्रिय। अरे इसको रास्ता, इसको पता है, ये सारी बातें जानता है कि मुझे रास्ता चाहिए, लेकिन रास्ता नहीं दे रहा है, तो अब इसे थोड़ा सा भय दिखाना पड़ेगा। तब राम जी दिखाते हैं। इसीलिए भाई यदि अन्य बातें होती हैं, तब उन्होंने कहा मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी, मंत्रियों ने अच्छी बातें सुनी और उनको इतनी अच्छी लगी, अभिमत बिरऊ परेऊ जनुपानी। जैसे मानो सबके और अभिलाष, उनके मन में पहले अभिलाषा थी ना, अभिमत था उनका, उनके मन का मत था कि हम राम को युवराज पद पर देख ले। तो ये अभिलाषा रूपी जो पौधा उनके मन में उग गया था,
मानो कि आज दशरथ जी महाराज के उन सुंदर वचनों ने आज इसको सिंचन कर दिया और इसका कि राजा की भी सम्मति है इसमें, तो अब प्रजा प्रसन्न है पूरी। और बिनती सचिव करही कर जोरी, जियो जगतपति बारिश करोड़ी। तब वो सारे प्रजा और मंत्री जो है वो ये विनती करते हैं, हे महाराज आपने तो बड़ी सुंदर बातें कही हैं, हमारा भी मन यही कहता था, और हम तो आपके लिए भगवान शंकर से ये प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हो, आप बहुत सालों तक और जिए। जग मंगल बल काज विचारा, बेगिय नाथन लाइये बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, पढ़त पौड जनु लही सुशाखा। मंगल भवनीय मंगल हारी, जग मंगल बल काज विचारा। आपने जगत के कल्याण के लिए, अरे प्रजा तो अवध की है, लेकिन बात क्या कह रही कि तो आपने जग के कल्याण के लिए, यानी प्रजा के अंदर भी वो भगवान का वो भगवत तत्व जो वो प्रकट हो गया कि जग मंगल बल काज विचारा, कि आपने जगत के मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा विचार किया है। और जगत का एक अर्थ तो ये भी है कि राजा दशरथ जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे, यदि वो अपने पुत्र को युवराज बनाएंगे तो जितने के जितने राजा उसके चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत आते हैं वो सारे भी तो अपना मंगल बनाएंगे ना भाई। दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, और पहले ही कह चुके हैं कि महाराज मैं अपने पुत्र को योग्य होता देख चुका हूं, तो अब मैं चाहता हूं कि इसको, अब योग्यता किस किस प्रकार से देखी उन्होंने। ऋषि के साथ गए तो ऋषियों के काज सवारे, जनकपुर में चले गए तो वहां पर राजाओं के दर्प का मर्दन कर दिया, और भगवान शंकर की पूजा में ये रत है ही है, और प्रजा को भी प्रिय लगने वाले हैं, मंत्रियों का भी स्नेह प्राप्त करने वाले हैं, और माता पिता का तो इन पर सहज स्नेह है ही है। तो इस प्रकार से देख लिए सबके सहज स्नेह है भाई इन पर, तो इसीलिए राम किसी के वैरी नहीं है। तो ऐसा जो अजित हो, जो अमित्र हो, जिसका कोई वैरी ना हो, उसी राम को राजा करने का मेरा मत है। तो सभी ने कहा ऐसे ही को राजा होना चाहिए महाराज, ये जगत का मंगल हो जाएगा यदि राम राजा हो गए तो। और जब राम राजा हुए ना उत्तरकांड में पढ़िए, तब वहां अवध की स्थिति क्या थी। ऐसा राजा भी हुआ कि जो दूसरे जिन देशों के साथ युद्ध हुआ है उन देशों के राजा भी यहाँ पर आकर मस्तक नवाते हैं, और कोई भय से नहीं, प्रेम के साथ। तो उन्होंने कहा, तो राम जी ने जब विभीषण को राजा किया तो श्री रंगनाथ जी की मूर्त जिसकी पूजा अयोध्या में होती थी वो विभीषण को प्रदान करिए, और वही जो मूर्त है वो आकर प्रकट हुई वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में। भाई श्री राम जय जय राम। इसीलिए वो रंगनाथ जी का जो है ना, रंगनाथ ही अयोध्यापुरी के इष्ट हैं, इनकी पूजा होती है। तब उन्होंने कहा, बेगिय नाथ न लाइए वाला, आपने बहुत सुंदर विचार किया। तो महाराज मैं तो कहता हूँ, हम तो कहते कि जितना जल्दी हो सके ये काम कर डालो, आपको इसमें बाट देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रजा का मत जो है आपके साथ है, सबकी सम्मति है इसमें। न ही मोद सुनि सचिव सुभाषा, और कहते हैं मंत्रियों की जो बातें थी, मंत्रियों की जो सुंदर बातें थी, उन सबको सुनकर बढ़त बोड जनु लय सुशाखा, मानो कोई वृक्ष खड़ा हो और वृक्ष पर जो बेल चढ़ती है ना, तो अभी तक तो वो बेल छोटी छोटी सी थी, कई बार बेल रुक जाती चलते चलते, लेकिन दशरथ जी महाराज ने जब ये बातें सुनी तो दशरथ जी महाराज, क्योंकि दशरथ जी महाराज के मन में संकोच था कि मैं ही तो राम को राजा करना चाहता हूँ, मेरी प्रजा क्या चाहती है, पहले प्रजा का मत तो लिया जाए, पहले मंत्रियों का मत तो लिया जाए, पहले गुरुजनों का मत तो लिया जाए तब। लेकिन आप कह देते कि सभी लोग, जैसे एक बेल को बढ़ने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, ऐसी दशरथ जी महाराज ने पांचों का मत लिया कि भाई सभी अंग जब संतुष्ट होंगे तब राम को राजा करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी संतान के प्रति किसी का विरोध भी रह जाए। तब वो बेल, उनके मन की जो बेल थी वो बढ़ने लग जाती है। कहूं भूप मुनि राज करे, जोई जय आयस होय, राम राज अभिषेक हित, बेगी करऊं सोई सोई, सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहूं भूप मुनि राज कर, जोई जय आयस होय,
और राजा ने कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए, राम राज अभिषेक हित, राम जी के अभिषेक के लिए जल्दी से जल्दी वही करो कि मुनिराज कर जोई जोई आए हुई, जो मुनिराज वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा दी है। वशिष्ठ जी महाराज ने कोई अलग से आज्ञा थोड़ी दी है, केवल इतना ही तो कहा है जो आप करना चाहते हो वो करो। तो मानो मन में ये बात कह रहे हो, ये अपनी बात स्पष्ट ना हो, लेकिन ये बात गुरु बीच में आ जाए कि भाई मेरे मन की जो भावना थी ना, जितनी जल्दी काम करना है, तो मेरे गुरु की भी सम्मति उसी में है, तो गुरु जी ने जो आज्ञा दी है वो सारे काम करता है। आप लोग सब तुरंत ही करें, इसीलिए सभी पर सीताराम जी की कृपा बनी रहे, सभी का भाव उनके चरणारविंद में जुड़ा रहे। ऐसी मंगल कामना करने के साथ साथ कोई भाव ऐसा निकल गया हो भाई जो अब स्वीकार न कर पाए, तो इसे भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में छोड़कर सार को ग्रहण करने का प्रयास करें। वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद शंकर जी, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब भाइयों से प्रार्थना। बोले रामचंद्र भगवान कुल सुत हनुमान जी की जय। आरती श्री राम।